नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पराज जी के साथ पटना बिहार से। तो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी को आज गिरफ्तार किया है। मामला क्या है, बताएं थोड़ा उसके बारे में विस्तार से। देखिए, जो वीके सक्सेना हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। तो वीके सक्सेना साहब लगातार नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं दायर करते रहे, और तो उन्होंने एक अपमान का आरोप लगाया कि हमारा अपमान हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थकों ने एक पर्चा जारी किया था, उसमें कहा गया कि इससे हमारा अपमान हुआ है। ये 2001 का मामला है, और उसी के मामले में अभी दिल्ली साकेत कोर्ट ने पहले मेधा जी को ये 10 लाख का जुर्माना किया था और 6 महीने की सजा की थी, लेकिन फिर उसको प्रोबेशन पर दिया गया कि 1 साल प्रोबेशन पर रखा गया और 1 लाख रुपया फाइन देंगे। लेकिन मेधा जी ने वह 1 लाख का फाइन भी जमा नहीं किया था, कोई सर्टेन डेट था, तो आज उनको गिरफ्तार किया गया। दरअसल जो प्रोबेशन कहा गया, वो प्रोबेशन भी एक सामान्य नागरिक के लिए नहीं है। अपराधियों को देखा जाता है कि आपका चरित्र कैसा रहेगा, यह हम आज करेगी कोर्ट। तो जी आज गिरफ्तार किया गया है। अभी जानकारी मिल रही है कि उनको फिर छोड़ा भी गया है निजी मुचलके पर। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह जानने की जरूरत है कि वीके सक्सेना है कौन। वीके सक्सेना नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखालफत करते हुए चर्चित हुए, और सरदार सरोवर को नरेंद्र मोदी ने और भाजपा की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी ने भारत की 3 शान कारगिल, पोखरण और सरदार सरोवर को भारत की 3 शान में एक शान कहा था। तो जाहिर है कि जो भाजपा की सरकार के लिए 3 शान में एक शान होगा, उस शान की मुखालफत करने वाला आंदोलन उनके लिए शत्रु आंदोलन होगा। तो आज जब नरेंद्र मोदी 14 से प्रधानमंत्री हुए, तो इन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि मेधा पाटकर को किस तरह से सबक सिखाओ। और अभी जो वीके सक्सेना के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वीके सक्सेना जी साबरमती आश्रम में जो मेधा जी पर 2003 में हमला हुआ था, उसमें एक एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट हो चुका है। 2 व्यक्ति थे एक्यूज्ड, पीटने वाले। उसमें एक को विधायक बना दिया गया, एक को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो यही वीके सक्सेना है। जो वीके सक्सेना साहब साबरमती में मेधा पाटकर पर हमले के अभियुक्त हैं, चार्जशीट हो चुका है, लेकिन वे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। तो मसला यही है कि आप यह नहीं कहिए कि वीके सक्सेना गलत व्यक्ति हैं। वीके सक्सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और वीके सक्सेना को अगर आप कहेंगे कि साबरमती आश्रम पर हमला करने वाले एक हमलावर हैं या बैड एलिमेंट हैं, तो यह उनका अपमान हो जाएगा। इसलिए मेधा पाटकर को सबक सिखाया जा रहा है कि वो आंदोलन न करें, और ऐसे लोगों का जो उनके ऊपर हमला करें, जो उनकी पिटाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कोई कंपेन ना करें, कोई लीगल कंपेन ना करें। देश ऐसा ही चल रहा है निर्भय जी। तो क्या आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद रिहा भी कर दी गई हैं? हाँ, अभी जानकारी मिली है, रिहाई, उनको जमानत दिया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी कि बाहर आई हैं। उनके सामने जमानत की शर्त आई कि आप जमानत ले लीजिए निजी मुचलके पर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जुर्माना देना चाहिए, लेकिन हमारा पक्ष है कि उनको जुर्माना नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनको जब उन्होंने कोई जुल्म किया ही नहीं, कोई जुर्म नहीं किया, जुर्माना क्यों? और साबरमती आश्रम में पिटाई हुई और आश्रम स्थल पर पिटाई के जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो और उनके अपमान की कार्रवाई हो,
यह तो बहुत ही विचित्र सा मसला है। और वह मेधा पाटकर, जिस मेधा पाटकर के लिए पूरी दुनिया में 156 देशों में प्रदर्शन हुआ था, डूबेंगे पर नहीं हटेंगे जल सत्याग्रह के मसले पर, और भारत सरकार के मंत्री दल पहुंचते थे नर्मदा। 2006 का भी अनशन आपने जंतर मंतर पर देखा था, जब केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह वहां पहुंचते थे। पूरे देश की सत्ता हिल रही थी, पूरी भारत की मीडिया 2006 में जंतर मंतर पर खड़ी थी। आज उसी मेधा पाटकर को आप जेल के भीतर बंद करना चाहते हैं। निर्भय जी, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मेधा जी के 2006 के अनशन के खिलाफ एक मुख्यमंत्री ने एक दिन का अनशन किया था। उस अनशन को 5 स्टार अनशन कहा था मीडिया ने। वो मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मेधा जी के अनशन के खिलाफ अनशन करने वाला मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री हो जाए तो मेधा जी को जेल जाना स्वीकार करना चाहिए, न कि जुर्माना देना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, यह गिरफ्तारी भी उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है और देश में सामाजिक कार्य आंदोलनों की जो परंपरा रही है, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का यह देश है। तो इस देश में जो आंदोलन की परंपरा रही है, दूसरे के जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन के सुख त्याग करने वाले जो दधीची कुल की परंपरा रही है, उस दधीच परंपरा पर हमला है कि आप मेधा पाटकर को सबक सिखाना चाहते हैं कि आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया था। आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन की प्रतिष्ठा के खिलाफ मेधा पाटकर की गिरफ्तारी मान रहे हैं आप? बिल्कुल। मेधा जी का मामला व्यक्तिगत नहीं है। वीके सक्सेना जब गवर्नर बने तो उनका जो बायोडाटा जारी हुआ, उसमें पहला कहा गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखालफत करते हैं ये। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखालफत करना क्या भारत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ का खिलाफत आंदोलन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन तो लाखों परिवारों को, आदिवासी और किसान परिवारों को जिंदगी देने का आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आजादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शांतिकामी आंदोलन है। उस आंदोलन की नेत्री को आज आप पनिश करो, अपमानित करो, जलील करो, यह तो बिल्कुल ही भारत में जो लोकतंत्र और सामाजिक कार्य, आंदोलन, बदलाव की पूरी प्रक्रिया है, उसके खिलाफ है। बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। धन्यवाद।